आइए इस पीपीटी में हम सीखते हैं मसावी निस्बतों पर आमाल। मसावियत की खुसूसियत का इस्तेमाल करके दो मसावी निस्बतों पर हम कुछ अमल कर सकते हैं। आइए इसका मुतालिया हम दर्ज झेल पीपीटी के जरिए करते हैं। सबसे पहला अमल है अमले अक्स। अक्स आपको पता है ना, रिफ्लेक्शन। हम जब आईने में देखते हैं तो हमें हमारा अक्स नजर आता है। वही खुसूसियत हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं कि अगर फर्ज कीजिए आपके पास 4 मस्बत आदद ए बी सी डी दिए हुए हैं, तो अगर ये आदद तनासुब में है तो हम इनको लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर सी बटे डी। जब हम इसका अक्स करेंगे तो अक्स में क्या होगा, जो शुमार कुनिंदा है वो नसबनुमा में, जो नसबनुमा है वो शुमार कुनिंदा में तब्दील हो जाएगा। और ये अमल हम तरफैन के दोनों जानिब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, b बटे ए बराबर d बटे सी। ठीक है, इसकी हम एक तशरीही मिसाल देखते हैं कि भाई फर्ज किए 3, 7, 12 और 28 तनासुब में है, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, 3 बटे 7 बराबर 12 बटे 28। अगर हम यहाँ अमल अक्स लगाए तो ये क्या हो जाएगी मसावत आपकी, 7 बटे 3 बराबर 28 बटे 12। यानी यहाँ पर अक्स हुआ शुमार कुनिंदा का नसबनुमा में और नसबनुमा का शुमार कुनिंदा में। दूसरा अमल है अमले तब्दील। तब्दील बना है लफ्ज बदल से। बदल का मतलब हम क्या करते हैं, चेंज, है ना। तब्दील करेंगे यानी हम यहाँ पे उनकी पोजीशंस को चेंज कर देंगे। किस तरीके से, देखिए आपके पास 4 मस्बत आदाद ए बी सी डी तनासुब में दिए हैं, इस तरह के ए बटे बी बराबर सी बटे डी। तो जब हम यहाँ पर पोजीशंस यानी उनके मकाम तब्दील करेंगे, तरफैन का एक जानिब वाला शुमार कुनिंदा तरफैन के दूसरी जानिब वाले नसबनुमा से अपनी पोजीशन को या अपने मुकाम को तब्दील करेगा, तो क्या आ जाएगा, ए बटे सी बराबर बी बटे डी। यहाँ मैंने जो है बी और सी की पोजीशंस में उनके मकाम में तब्दीली की हूँ। देखिए एक मिसाल इसकी भी तशरीही मिसाल के 3, 7, 12 और 28 तनासुब में है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, 3 बटे 7 बराबर 12 बटे 28। अब यहाँ पर हम लगाते हैं अमले तब्दील, तो 12 वाली पोजीशन 7 पे चली जाएंगी और 7 जो है वो 12 के मकाम पे चला जाएगा। तो अमले तब्दील लगाने पर हमको मिलेगा 3 बटे 12 बराबर 7 बटे 28। अगला अमल हम सीखने वाले हैं अमले तरकीब। तरकीब का अमल किस तरीके से रहेगा, फर्ज किया आपके पास 4 अदद ए बी सी डी तनासुब में दिए हैं, इस तरह के ए बटे बी बराबर सी बटे डी। तो हम अमल तरकीब में क्या करेंगे, ए जमा बी बटे बी करेंगे, यानी दोनों तरफ हम नसबनुमा और शुमार कुनिंदा की जमा करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, ए जमा बी बटे बी बराबर सी जमा डी बटे डी। इसकी तशरीही मिसाल हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगला अमल है अमले तफसील। ये अमल अमल तरकीब की तरह है, फर्क सिर्फ इतना है, अमल तरकीब में हम जमा का अमल करते हैं, यहाँ हम तफरीक का अमल करेंगे। कैसे, फर्ज किया आपके पास 4 अदद ए बी सी डी तनासुब में इस तरह दिए हैं कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी। तो अमल तफसील में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए नफी बी बटे बी बराबर सी नफी डी बटे डी। तरकीब में जहां जमा की अलामत थी, तफसील में वो अलामत नफी से बदल जाएगी। इसकी भी तशरीही मिसाल हम आने वाली वीडियो में देखते हैं। अगला अमल आपका मुरक्कब अमल है, अमल तरकीब व तफसील, जो तरकीब व तफसील दोनों को एक साथ में मिलाकर बनाया गया है। यहाँ हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास 4 अदद
A, B, C और D दिए हैं इस तरह के A बटे B बराबर C बटे D। तो हम शुमार कुनिंदा में लगाएंगे अमल तरकीब यानी कि A जमा B और नसब नुमा में लगाएंगे अमल तफसील यानी कि A नफी B। यही अमल हम तरफैन के दूसरी जानिब भी करेंगे यानी कि C जमा D बटे C नफी D। आइए हम इन अमाल की एक एक तशरीही मिसालें अगली वीडियो में देखते हैं।